कांग्रेस के लिए शांत त्यागी ये लड़ाई उनके पास्ट और प्रेजेंट को लेकर हो गई है क्या? बात बात पर आपको नेहरू, जब आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, तमाम उनके टाइम का हवाला दिया जाता है। किस तरह से मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया गया, क्या कुछ हुआ, और आज आप दावे कर रहे हैं। पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एसएन सिंह साहब की बात पे एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने बोला अभी कि हम भगवाधारियों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे बोलते वैसे बोलते। मुझे लगभग पूजा जी आधा घंटा हो गया आपके साथ बैठे हुए, और मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ। आपने भी भगवा रंग पहना हुआ है। क्या मैंने आपको एक भी बार बोला कि पूजा जी आप भगवा रंग क्यों पहन के आई और आपको स्टूडियो से बाहर चले जाना चाहिए, आपको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए? ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पहली बात तो। और हमें सबको मालूम है कि वो कौन सी पार्टी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रवक्ता लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, चुनाव में मंगलसूत्र, मीट, मुसलमान, मछली, इन सब की बात करते हैं। तो ये सबको पता है कि कपड़ों से पहचानने का काम बांटने और काटने की राजनीति कौन करता है। अगर आप बच्चे बच्चे से पूरे देश में जाके पूछेंगे ना, सिर्फ बच्चे बच्चे से, छोड़ दीजिए आप युवाओं को, छोड़ दीजिए बुजुर्गों को, छोड़ दीजिए, सिर्फ बच्चे बच्चे से पूछेंगे कि बांटने और काटने की राजनीति कौन करता है, धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति कौन करता है, जातियों के नाम पे बांटने की राजनीति कौन करता है, भाइयों को भाइयों से लड़वाने की राजनीति कौन करता है, तो एक ही सुर में सब लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके नेता करते हैं। अब आइए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, बटेंगे तो कटेंगे से ये आ गए, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, कौन एक है? एक अडानी है, और अगर वही है तो प्रधानमंत्री जी सेफ हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी एसएन सिंह साहब ने। एक अडानी के लिए आपने जो धारावी का, मुंबई में धारावी जो एक चौल का एरिया है जहां गरीब लोग रहते हैं, किस हालत में रहते हैं, उसको आपने, उस जमीन को, बहुत बड़ी जमीन है पूजा जी वहां पर, वो उसको आपने एक आदमी को देने का काम किया। जबकि 2018 में एक टेंडर निकला था जिसमें उसका डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेकलिंग कंपनी को दिया गया था, जो कि 7200 करोड़ रुपए का था। उसके बाद उस टेंडर को खारिज करके इस सरकार ने, महाझूठी सरकार ने 2022 में अडानी को दे दिया, और उसको दिया है 5000 करोड़ में, जिसमें लगभग 2200 करोड़ का सीधा सरकार को घाटा होने वाला है। दूसरी बात, कुर्ला में जब आप जमीन देते हैं तो 21 एकड़ जमीन देते हैं, मड आइलैंड में जमीन देते हैं 140 एकड़ जमीन दे देते हैं, कुंजूर में देते हैं तो 225 एकड़ जमीन दे देते हैं, देवनार में देते हैं तो 125 एकड़ जमीन दे देते हैं। और यहां तक कि जो मुंबई का एयरपोर्ट है, जिसको जीवीके ग्रुप चला रहा था, जब अडानी जी को चाहा, अडानी जी को बड़ा मन किया कि मैं एयरपोर्ट भी चलाऊंगा, मैं महंगाई करनी है मेरे को, तो उन्होंने क्या किया, इनके मित्र ने, जो प्रधानमंत्री हैं आज की डेट में, उन्होंने ये किया कि सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए उस जीवीके ग्रुप पे छापा लगवाया, और उसके बाद जब 74% शेयर अडानी ने उसका खरीद लिया, उसके बाद जाके वो जो एयरपोर्ट के राइट्स थे वो अडानी की झोली में जाके गिर गए। तो एक है, एक ही है, अडानी है, तो मोदी जी सेफ है। तो सिंपल सी बात है। एक है कांग्रेस, भाई कांग्रेस के राज्यों में भी देख लीजिए ना, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या अडानी का क्या कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं था क्या? नहीं पूजा जी, बिल्कुल मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। नहीं, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। शायद एसएन सिंह साहब भी छटपटा रहे होंगे ये सवाल पूछने के लिए मुझसे। लेकिन हम व्यापार के अगेंस्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि फेयर तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से व्यापार हो। लेकिन एक ही आदमी को अगर आप पूरे देश की संपत्ति दे देंगे तो ये कैसे चलेगा? एक ही आदमी को आप भंडार दे देंगे खाद्य के, तो ये कैसे चलेगा? एक ही आदमी को सारे एयरपोर्ट और पोर्ट दे देंगे तो ये कैसे चलेगा? एक ही आदमी को आप कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट दे देंगे, एक ही आदमी को आप बिजली के भी प्रोजेक्ट दे देंगे, एक ही आदमी को आप पावर जनरेशन के भी प्रोजेक्ट दे देंगे, तो ये कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है। तो हम इसके खिलाफ हैं। गुलाबचंद दुबे जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें, आप इस पर प्रतिक्रिया दें। आप पूजा जी, एक मिनट रिएक्शन ले लेती हूँ। गुलाबचंद दुबे जी, एकनाथ